विनेश फोगाट गोल्ड या कुछ भी जीत के आती तो भारत का होता, वो नरेंद्र मोदी का भी होता, वो केवल विपक्ष का नहीं होता। लेकिन इस समय ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने हरवा दिया एक, तो ये जो देश में मैं बार बार कहता हूं, ऐसी बात नहीं की उनसे इकोसिस्टम। तो विनेश फोगाट के तो इंटरव्यू चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कैसे सुविधाएं बनाई हैं, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं कैसे खेल में बदलाव हुआ है। उसकी बहन ने आज जिस ढंग से हुड्डा परिवार को कहा है कि इसमें पॉलिटिक्स ना करें, जब इतने दिन थे तो उन्होंने क्या किया? बीजेपी की मेंबर है सर। ना जो भी हो, बीजेपी के मेंबर गई है तो ये तो कांग्रेस की फेलियर है। कांग्रेस के सरकार में अगर चली गई, हुड्डा साहब 10 साल थे जब ये सब खिलाड़ी थी, उसका मतलब, लेकिन वहां उसके परिवार को भी देखिए ना, परिवार का स्टैंड। तो ये खेल को भी इस देश में जिस विकृत तरीके से आप नैरेटिव का, इकोसिस्टम का पार्ट बनाते हैं पॉलिटिक्स में ना, इससे तो भयावह, इससे शर्मनाक। हरियाणा में चुनाव सब जानते हुए आप ऐसी बात कर रहे हैं। हरियाणा में इलेक्शन है, नीरज चोपड़ा हरियाणा के, तो आप खिलाड़ी को बलि चढ़ाएंगे? नहीं, आप खिलाड़ी को बलि चढ़ाएंगे। गीता फोगाट हरियाणा नहीं, ये देश कैसे चलेगा सर? आप जो है शेख हसीना को बलि चढ़ाएंगे, आप खिलाड़ी को बलि चढ़ाएंगे जीतने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी, मतलब हमारे देश की पॉलिटिक्स ऐसे चलेगी? सर पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है ना, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं चलती है। गलत सही पे नहीं, एक इकोसिस्टम होता ही है। नहीं, सुनिए, एक इकोसिस्टम लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू किया, जय जवान जय किसान, एक पॉजिटिव इकोसिस्टम होता था, विपक्ष को भी उसमें साथ लिया जाता था। आप अगर ठीक से इस देश के इकोसिस्टम को देखेंगे शुरू से अभी तक पॉलिटिक्स का, तो एक से एक शानदार इकोसिस्टम और नारे। एक इकोसिस्टम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम हमें खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा, ये पॉलिटिक्स का आधार है। एक बात का जवाब दीजिए। आपने कहा पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी इसमें कर रही है, हुड्डा जी कांग्रेस पर वो करना है। सैनी सरकार ने हरियाणा की कहा कि इनको सिल्वर मेडल नहीं मिला है विनेश फोगाट को, लेकिन हम सिल्वर मेडल इनको मिल गया मान करके सब कुछ देंगे जो हम देते। हम हरियाणा में इलेक्शन नहीं होता तो करते हुए, मुझे देखिए, अगर बीजेपी ऐसा कर, लेकिन अगर ये बयान है तो ये तो पॉजिटिव बयान है ना। मैं पूछ रहा हूं, इलेक्शन नहीं होता तो करते क्या? क्यों नहीं करता? करना ही चाहिए था। अगर नहीं करते तो आलोचना होती, करना ही चाहिए था। मूल बात इस समय यह है कि इस देश के लोगों को ये जो सो कॉल्ड इकोसिस्टम और नैरेटिव बनाते हैं, उससे जरा बच के अपने देश के समाज के ध्यान रख के भूमिका निभाइए। हम लोग नहीं, एक लाइन और, हम लोग इकोसिस्टम के बारे में बताने वाले, सुनिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ ऐसे होते थे जो माया उत्पन्न करते थे, दिन को रात, रात को दिन बता देते थे। तो आज इकोसिस्टम में वैसे ही हो रहा है। अब आखिर 5 मिनट शुरू हो चुके हैं, आपको जया बच्चन पर अगर बात करनी है तो ये वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं फिर। हाँ सर, अरे इलेक्शन है तो होगा ना ये सब। हुड्डा जी कहेंगे राज्यसभा भेजो, इसमें कोई इतना विनेश फोगाट बताएंगे शॉक्ड होने की जरूरत है, सरप्राइज होने की सब लोग कर रहे हैं। नायब सिंह जी भी जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी आपकी बात ठीक है कि यदि हरियाणा में चुनाव नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। और अगर इतना ही ध्यान होता तो जिस दिन वो जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ उसके साथ, तब स्पोर्ट्स ध्यान नहीं था। दोनों दो चीज है। नहीं, वो पॉलिटिक्स, देखिए वो दोनों दो चीज छोड़ दीजिए। नहीं, सुनिए, अभी बहुत अच्छा, अभी हमारे खिलाड़ियों का, देखिए खिलाड़ियों का जो भी अच्छा हो रहा है उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। नायब सिंह ने भी किया कि यदि सिल्वर मेडल नहीं मिला तब भी हम उनको दे रहे हैं, तो भी बात है। हुड्डा जी जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, और पॉलिटिक्स दोनों लोग कर रहे हैं। ये इनकी जिनकी अंतरात्मा ज्यादा लंबी नींद लेके जागती है उनके लिए सवाल है ना। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास विधायक नहीं है, नहीं तो मैं तो राज्यसभा भेज देता विनेश फोगाट। महावीर फोगाट ने जवाब दिया। गीता बबीता को क्यों नहीं भेज दिया था आपने? और गीता बबीता को डीएसपी लगना चाहिए था रूल के हिसाब से। मैं कह रहा हूं, आप ही के बनाए नियम के हिसाब से, सब इंस्पेक्टर लगा दिया, और उसके लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। कांग्रेस की सरकार में